राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। जो पूजा कैसे करते हैं, जो भी अपने घर के विघ्नहर्ता विघ्न कैसे हटाते हैं, कैसे कलेश दूर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक? नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि ये विघ्नहर्ता आपको ऐसी पूजा आपने कभी देखी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी, ठीक है? तो ये पूजा हम आपको जब जे चौथ की पूजा आती है, इसमें गोबर के गणेश जी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको चौकी लगा लेनी। चौकी के बाद आपको एक लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, आपके पास जो वो कपड़ा बिछा लीजिएगा, ठीक है? सफ़ेद, लाल, पीला ये चलेगा, काला नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपके पास तस्वीर हो गणेश जी की तो आप तस्वीर रख लीजिए। और आज गणेश चौथ की पूजा करते हैं, जिसमें गोबर गणेश जी बनाए जाते हैं। इनकी महत्मा ज़्यादा मानी जाती है। और जो अपने घर में कलेश, विग्रह, चिड़चिड़ापन, जो अपने घर में धन की कमी रहती है, एक पैसा बचाते हैं, दूसरा खर्च हो जाता है, पैसे की कमी रहती है। तो अगर आप डेली गणेश जी की पूजा करें गोबर की बना के, गाय के गोबर से बना के, तो आप घर में कभी भी कलह नहीं आएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी और हमेशा धनवान से घर भरा रहेगा, सुख शांति रहेगी, समृद्धि आएगी, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश भगवान जी, ठीक है? तो ये जो पूर्णिमा के बाद जो हर महीने की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के बाद गणेश जी चतुर्थी, तीज या चौथ के गणेश पूजे जाते हैं, ठीक है? तो इस गणेश चतुर्थी में आपको गाय के गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं। और फिर गाय के गोबर गणेश जी बनाने के बाद आपको केले के पत्ते के ऊपर इनको विराजमान स्थापित करना है, ठीक है? क्योंकि केले का पत्ता मुझे मिला नहीं था, तो मैंने एक प्लेट में ही स्थापित कर दिए हैं। थोड़े से अक्षत रख के नीचे प्लेट के फिर उनको विराजमान कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं पूजा, ठीक है? फिर आपको इनको जल से स्नान कराना है, फिर आपको दूध से स्नान कराना है, फिर वापस शुद्ध जल से स्नान कराना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे गणेश जी भगवान जी को हल्दी का तिलक लगाना है और कुमकुम का तिलक लगाना है और अक्षत चढ़ाना है, सेंगे चावल, ठीक है? जो आके चावल होते हैं वो चढ़ाना है, खंडित चावल नहीं चढ़ाना है। और खंडित चावल पूजा में नहीं चढ़ाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और गणेश जी को सबसे ज़रूरी है दूबा जरूर चढ़ाना, 7, 5, 11 आप पास जो दूबा मिल जाए कम से कम। अभी तो बारिश का टाइम चल रहा है, तो दूबा आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आज गणेश चतुर्थी है, मैं आप सबके साथ एक गणेश चतुर्थी की पूजा विधि शेयर करूँ, जिससे आप घर में जो विघ्न आते हैं वो अपने विघ्नहर्ता गणेश जी हर सके, ठीक है? सारे कलेश को मिटा सके, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है तो अपने सब कलेश कष्ट दूर करते हैं। और ज़्यादा करके अगर नहीं भी रहते आप, तो ये व्रत आपको सब जो महिलाएं हैं सभी को करना चाहिए व्रत, क्योंकि इससे घर में सुख शांति रहती है और सदा रिद्धि सिद्धि वास करती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है? और आपको इस दिन मोदक का चूरमा के भोग जो लड्डू रहते हैं उनका घर पे बना सकते हो तो घर पे बना लीजिएगा। अगर नहीं बना सकते हो आप मार्केट में से शुद्ध मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो झूठे हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा करके हो सके तो आप कुछ मत करिए, थोड़ा से आप घर पे चूरमा बना लीजिए, ठीक है? 2 लड्डू में कितना टाइम लगेगा बना। दूध चढ़ाने के बाद फिर आपको फूल समर्पित करना है। और यहाँ पे फिर दीप, आप घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के दीपक, अगरबत्ती आपको ध्यान रखना है 2 अगरबत्ती साथ में नहीं जलानी, आपको 3 अगरबत्ती जलानी, क्योंकि अगर 2 जलाते हैं तो अपने पति पत्नी में झगड़ा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर आपको जो तस्वीर रखी है तस्वीर रखी हैगी गणेश जी की, उसकी पूजा भी करनी है आपको। पहले आप जल से छींटे दे दीजिए, फिर आपको तस्वीर अच्छे साफ करके उनको स्नान करा के साफ करने के बाद में तिलक लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। और फिर आपको गणेश जी को जनेऊ पहनाना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप गिट्टी का सफ़ेद धागा ले लीजिए। सफ़ेद धागा में आप थोड़ी सी हल्दी लगाकर गणेश जी को पहना दीजिए, वो गणेश जी वो ही स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे वस्त्र के रूप में गणेश जी को लच्छा पहना देंगे, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे गणेश जी को जो जनेऊ रहता है वो पहना देंगे। फिर आपको हाथ में संकल्प लेना, संकल्प लेने के बाद में आपको कथा सुननी है, ठीक है? सीधे हाथ में आपको थोड़े चावल अक्षत रखना है और फूल रखना है और 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है और अपने गोत्र बोलना है, नाम बोलना है, ठीक है? फिर आपको कथा सुननी है चतुर्थी की। फिर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में जब आरती आपकी पूर्ण हो जाए, फिर आपको अपने घर के लिए सुख शांति के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है, अपने सुखी परिवार के लिए।
ठीक है। फिर आप जब पूजा करने के बाद में उठेंगे तो जिस आसन पे बैठ के आपने पूजन किया है उस आसन पे 3 जो आचमन रहती है वो तीन आचमन आप उस पर जल डाल लीजिए। फिर वही जल अपने जो उंगली से, सीधे हाथ की उंगली से आपको अपनी आँखों पे लगा लेना है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहते हैं हम आपको हर वीडियो में, क्योंकि इसका पुण्य अपन को ही मिलेगा। अगर अपन पूजा तो कर ली लेकिन सारा पुण्य एक छोटा सा कार्य नहीं करते हैं नियम, तो वो सारा पुण्य इंद्र भगवान को चला जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।